हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग वीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला पेपर जो है बीएससी थर्ड ईयर में वो है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हम लोग यूनिट वाइज जानेंगे। तो अगर हम पहले यूनिट की बात करें तो हमारे पहले यूनिट में इनर्शियल फ्रेम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो माइकलसन मोरले जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। फिर इसके और बात करें तो पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। और अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम समझ में आएगा। और ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। साथ में आपके वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी और मास एनर्जी इक्विवेलेंस पार्टिकल विद ए जीरो रेस्ट मास। तो यूनिट 1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके लगभग 2 या 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अब इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है। यहाँ पे आपको मेन, अगर मैं इस सेकेंड यूनिट 3 की बात करूँ तो यूनिट 3 जो है हमारे चैनल पे ज़्यादातर अवेलेबल है और मैं इसी की बात करूँगा ज़्यादातर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ लीजिए फेस स्पेस क्या होता है। अब फेस स्पेस का ही पार्ट होता है म्यू स्पेस, गामा स्पेस। तो आप सबसे पहले फेस स्पेस पढ़िए, फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद में स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना है। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है आपको, ये भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी भी आपको पढ़ना है, ये भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और अगर हम बात करें इसकी अब, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट में पढ़ना है प्रोबेबिलिटी या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये किसको कहते हैं। तो इसके लिए आपको मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इससे, और इससे मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्या है। अब बात करते हैं यूनिट 4। जो यूनिट 4 है इसका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। यहाँ पे इसमें आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। और बात करें कंपटीशन में तो कंपटीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ये लॉन्ग में आ सकता है, इसका डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। फिर अगर बात करें तो इसमें आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, इसके क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आप पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल टाइप, तो वो भी आते हैं। तो ये आप पढ़िएगा यूनिट 4 से। आगे बात करें तो इसमें है ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, 1D बॉक्स आप पढ़ सकते हैं। और बात करें आगे तो बोस आइंस्टाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मी डिराक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। फिर आगे बात करें तो फोटोन इन ब्लैक बॉडी चैम्बर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो लास्ट यूनिट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है और उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। तो मुझे यूनिट 3 और यूनिट 4 इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। और अगर बात करें रिलेटिविटी की तो मैंने इसके टॉपिक आपको पहले से ही बता दिए। तो ये है हमारा फर्स्ट पेपर का रिव्यू। फर्स्ट पेपर में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं पास होने के लिए। और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो भाई पूरा टॉपिक पढ़िए। और इसके कुछ रेफरेंस बुक जो है आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में दिए हुए हैं, आप इन बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर है हमारा सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट की बात करेंगे सेकंड पेपर में। तो इसमें है पहला यूनिट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको बेसिक तो पता होना चाहिए तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। तो आप यहाँ से शुरुआत करिए, लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, ब्रेवाइल लैटिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर 2 डायमेंशन लैटिस, ये सारी चीज़ें आप ऐसे पढ़ लीजिए। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम्स में आपका आएगा 3 डायमेंशन लैटिस। 3 डायमेंशन लैटिस इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नंबर ऑफ लैटिस, इंडेक्स सिस्टम फॉर मिलर इंडिसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे इस यूनिट की बात करें तो मिलर इंडिसेस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़ने हैं तो इसमें से आप पढ़ लीजिएगा सोडियम क्लोराइड का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है।
तो इसमें आप बेसिक्स पढ़िए, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मुझे मिलर इंडिसेस लग रहा है एग्जाम्स में आ सकते हैं, और बाकी टॉपिक्स भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात करें क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ब्रैग्स लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होता है उसी से हम ब्रैग्स लॉ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, एक्सपेरिमेंटल डिफ्रैक्शन मेथड, लाउ मेथड, ये तीनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, आप इन 4 टॉपिक में से एक टॉपिक को छोड़ सकते हैं, जैसे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, इसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए। फिर यहाँ पे अगर आगे बात करें तो इवॉल्व मेथड आप पढ़ सकते हैं, या रेसिप्रोकल लैटिस टू SC BC एंड FCC लैटिस पढ़ सकते हैं। तो ये है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, ब्रैग्स लॉ, लॉ मेथड और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। फिर क्रिस्टल बॉन्डिंग की बात करेंगे यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में क्रिस्टल बॉन्डिंग में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे वंडर वॉल लॉन्डन इंटरेक्शन, ये आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करें इसमें तो कोवैलेंट क्रिस्टल, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल, एटॉमिक रेडियाई, ये सब क्या होते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आगे बात करें लैटिस वाइब्रेशन, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा ब्रिलियन जोन, तो पढ़ लीजिएगा पहले ही, ब्रिलियन जोन इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आइंस्टाइन मॉडल क्या होता है, लैटिस हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं फोनॉन मोमेंटम, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है। फिर यूनिट 3 की बात करें तो ये और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 3 में आपको हॉल इफेक्ट पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैंड थ्योरी पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लॉक थ्योरम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक पेनी मॉडल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जितनी लास्ट की यूनिट होती हैं वो ज़्यादा पढ़ के जाइए, वो ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से ज़्यादा आते हैं। तो क्रॉनिक पेनी मॉडल, हॉल इफेक्ट, इन सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स पढ़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 की बात करने वाले हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स की। सॉलिड स्टेट खत्म होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज़ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आगे अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो जनरल प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ना है, और बेथे-वेजेस्कर मास फार्मूला, जिसको हम लोग सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला कहते हैं, ये आप पढ़ के जाइए। ये दोनों में से एक आ सकता है या दोनों आ सकते हैं। फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर रिएक्शंस आते हैं एग्जाम में। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, और भी उनके कई सारे पार्ट हैं। और यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसमें आपको पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है, स्पिन क्या होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। जैसे भाई हम स्पिन के हिसाब से बताएं तो हमारे पास 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं बोसॉन्स, एक होते हैं फर्मियंस। तो इस हिसाब से आप क्लासीफाई करेंगे। तो ये है एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। और न्यूक्लियर में यहाँ पे मुझे न्यूक्लियर मॉडल तो आपके सिलेबस में नहीं दिख रहा है, तो न्यूक्लियर मॉडल आप मत पढ़िएगा, मतलब न्यूक्लियर शेल मॉडल। आप लिक्विड ड्रॉप मॉडल और ये सेमी इंपेरिकल जरूर पढ़ के जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम रेफरेंस बुक की बात करें तो सॉलिड स्टेट के लिए आपको दिया हुआ है, और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे, थर्ड पेपर। तो थर्ड पेपर है हमारा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो आपको पहले बेसिक्स पढ़ना है, तभी इसको टच करना है। तो बेसिक्स में आप पढ़ सकते हैं बैंड थ्योरी क्या होता है, फिर पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, एंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक क्या होता है। फिर उसके बाद आप इसको पढ़िए। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया हुआ है कि सेमीकंडक्टर में, मेटल में, इसमें क्या डिफरेंस है। फिर पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ तो पी एन जंक्शन आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आप यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जीनर डायोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीनर डायोड आ सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे। जीनर डायोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलईडी और फोटो डायोड भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, जीनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, रिवर्स ब्रेकडाउन, पीएन जंक्शन डायोड, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइए। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पैरामीटर पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। बेस, इमिटर, कलेक्टर, ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। और यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको करंट एंड वोल्टेज गेन, बाइसिंग फार्मूला फॉर ट्रांजिस्टर, एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मैक्सिमम पावर। तो इसकी अगर हम बात करें तो यूनिट 3 जो है वो थोड़ा सा लेंदी है। तो डायरेक्ट मैं यूनिट 4 की बात करता हूँ यहाँ पे।
यूनिट 4 में आप FET पढ़ लीजिए। देखिए आप ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में पढ़िए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो आप FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़िए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़िए, बायसिंग ऑफ फेट पढ़ लीजिए, मॉसफेट पढ़ लीजिए। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, और ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल भी है। तो आप यूनिट 4 को पढ़िए, और यूनिट 3 को मैं कहूँगा आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए यूनिट 3 को, लेकिन यूनिट 4 को आप पूरा पढ़िए। तो इसके लिए अगर हम बुक्स की बात करें तो अभी हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं। पावर सप्लाईज़ पढ़ सकते हैं आप, मिसलिनियस इसमें कुछ दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था, हमने रिव्यू किया इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।